हेलो दोस्तों, जून अपडेट 2022 के सूचकांक रैंकिंग इंडेक्स 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, सौभाग्य योजना के तहत भारत के किस राज्य में सौर आधारित सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 6.57%। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, विश्व सौर परिषद WGC की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस देश का केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA द्वारा जारी वार्षिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में अब कितने % घासों का हिस्सा चिल्का झील में है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 33%। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विश्व आर्थिक मंच। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 150वें स्थान पर रहा है। तो इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिंग हार्ट रिलायंस नामक रिपोर्ट को जारी किया है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, विश्व इस्पात संगठन वर्ष 2022 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, चीन। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, सेल्सफोर्ड द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक में भारत को 100 में से कितने अंक मिले हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 63 अंक मिले हैं। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी टाटा समूह कौन से स्थान पर रही हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 78वें स्थान पर रही हैं। इसके साथ हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क एवं न्यूजीलैंड। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे बड़ा कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लियोनेल मेसी, जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और अर्जेंटीना देश के हैं। इसके साथ हमारा अगला प्रश्न है, जूनियर तीरंदाजी एशिया कप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भारत देश। इसके साथ हमारा अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नाओमी ओसाका। इसके साथ हमारा अगला प्रश्न है, 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोलंबिया। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस द्वारा वर्ष 2022 में जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में किस भारतीय बीमा कंपनी को सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड 10वां ब्रांड स्थान मिला है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जीवन बीमा निगम LIC, जो भारत देश में है। इसका राइट ऑप्शन है डी। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, ह्यूरन इंडिया वेल्थ द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में कोरोना महामारी
के दौरान भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 11%। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियन 2022 की पदक तालिका में किस स्थान पर भारत देश रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पहले स्थान पर रहा है। तो इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान 4.1% से घटाकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 3.2%। इसी साथ हमारा अगला प्रश्न है, बीडेम द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 93 स्थान पर रहा है। तो इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय शहर स्टार पर राजधानी बनकर उभरा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMICE द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में से कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र 1/2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, स्विस फर्म IQ एयर द्वारा वर्ष 2022 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, 2022 में जारी द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU की रिपोर्ट के अनुसार लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 46वें स्थान पर रहा है। तो इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, लंदन एंड पार्टनर्स द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दूसरा स्थान। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी ने 2021 में इंटेल को दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी के रूप में पीछे छोड़ दिया है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सैमसंग। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर 2021-22 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चौथे स्थान पर रहा है। तो इसके साथ हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 43वें स्थान पर रहा है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट
2021 के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? अमीर व्यक्ति कौन बने? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एलन मस्क। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड में शीर्ष स्थान पर कौन सी महिला रही हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऊ यजून। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वर्ष 2022 में जारी ग्लोबल होम प्राइस सूचकांक Q4 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 51वें स्थान पर रहा है। तो इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मुरादाबाद, जो भारत देश में है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मत्स्यिकी और जलवायु कृषि इकाइयों के लिए अपर्याप्त बीमा कवरेज रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, खाद्य कृषि संगठन। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यकालय किराया सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हांगकांग। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, एयर एजेंसी फर्म ऑफिशियल एयरलाइंस गाइड OAG के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना है? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो नई दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया है? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने खाद्य संगठन पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, ACI वर्ल्ड वाइड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में रियल टाइम लेन देन के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत देश। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान भारत में मृत्यु दर में कितने % की वृद्धि हुई है? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6.2%। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी किस राज्य में हुई है? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, विश्व शासन संकेतन
को किसने जारी किया है? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक, जो अमेरिका की बैंक है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, OICA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत देश। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, ISSF जूनियर विश्व कप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पहले स्थान पर रहा है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, स्विस फर्म IQ द्वारा वर्ष 2022 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा बना है? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।